और आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बिहार के मदरसों की। बिहार में मदरसों को लेकर एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने गंभीर सवाल उठाया है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि बिहार के मदरसों में तालीम उल इस्लाम नाम की पुस्तक में गैर मुस्लिमों को काफिर बताया गया है। अब इस विषय पर बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। बिहार के मदरसों में गैर मुस्लिम काफिर। गैर इस्लामिकों को बिहार के मदरसे बता रहे हैं काफिर। बिहार में मदरसों को लेकर एनसीपीसीआर ने उठाया गंभीर सवाल। राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित मदरसों में कट्टरपंथी पाठ्यक्रम। मदरसों में हिंदू बच्चों के दाखिलों पर एनसीपीसीआर ने जताई गंभीर चिंता। एनसीपीसीआर ने यूनिसेफ की भूमिका पर भी उठाया सवाल। यूनिसेफ और मदरसा बोर्ड पर तुष्टीकरण के आरोप। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने मदरसा पे बिहार में जो संचालित हो रहे हैं उन पर अहम सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि मदरसा बोर्ड की किताबों में हिंदुओं को काफिर बताया जा रहा है, जिसके बाद से बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। बिहार के मदरसे एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं। दरअसल बिहार के मदरसों में तालीम उल इस्लाम नाम की पुस्तक में गैर इस्लामिकों को काफिर बताया गया है। ये पुस्तक बड़े पैमाने पर बिहार के मदरसों में बच्चों को पढ़ाई जा रही है। वहीं इन मदरसों में भी हिंदू बच्चों के भी दाखिला लेने की खबर सामने आई है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर ने इसकी कड़ी आलोचना की है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि बिहार राज्य में सरकारी फंडिंग से चलने वाले मदरसों में तालीमुल इस्लाम व ऐसी ही अन्य किताबें पढ़ाई जा रही है। इस किताब में गैर इस्लामिकों को काफिर बताया गया है। इन मदरसों में हिंदू बच्चों को भी दाखिला दिए जाने की सूचना मिली है, परंतु बिहार सरकार संख्या अनुपात की आधिकारिक जानकारी नहीं दे रही है। हिंदू बच्चों को मदरसों से स्कूल में स्थानांतरित करने के सवाल पर बिहार मदरसा बोर्ड ने बताया है कि मदरसे का पाठ्यक्रम यूनिसेफ इंडिया ने तैयार किया है। यह यूनिसेफ व मदरसा बोर्ड द्वारा किए जा रहे तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। बच्चों के संरक्षण के नाम पर दान में मिले और सरकारों के ग्रांट मिले पैसे से कट्टरवादी पाठ्यक्रम बनाना यूनिसेफ का काम नहीं है। आरटीई के इतर गतिविधि में फंड का दुरुपयोग भारत के संविधान व यूएनसीआरसी का प्रत्यक्ष उल्लंघन है। यूएन इन इंडिया को इसकी जांच करनी चाहिए और यूएन को भी इसकी निगरानी करनी चाहिए। प्रिस्क्राइब्ड पाठ्यक्रम में शामिल अनेक किताबें पाकिस्तान में छपाई जाती है। इसके कंटेंट पर शोध जारी है। मदरसा किसी भी रूप में बच्चों की बुनियादी शिक्षा का स्थान नहीं है। बच्चों को स्कूल में पढ़ना चाहिए और हिंदू बच्चों को तो मदरसों में होना ही नहीं चाहिए। मदरसा बोर्ड भंग कर देने चाहिए। इस मामले को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर से अपना फ्रंट खोल दिया है। बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा है कि एनसीआर ने सिलेबस तैयार करके दिया है। इसमें लिखा गया है कि काफिरों पर अत्याचार करो और ऐसे में सोचना होगा कि देश में क्या तैयार हो रहा है, बिहार में किस चीज की तैयारी चल रही है। बिहार के मदरसों में जो मुस्लिम नौजवान हैं, मुस्लिम बच्चे हैं, उनको पाकिस्तानी किताब तामीउल्ला इस्लाम से एनसीआर ने सिलेबस तैयार करके दिया है और उसको पढ़ने के लिए दिया जा रहा है और उसमें लिखा हुआ है कि हिंदू काफिर हैं और काफिरों पर अत्याचार करो। यह इस देश में क्या तैयार हो रहा है? बच्चों को उसके दिमाग में जहर भरना और जो अल्लाह को नहीं मानता है वो काफिर है, वह अविश्वसनीय है, ऐसा पढ़ाना और वैसा पुस्तक जो पाकिस्तान से मंगा करके पढ़ाया जा रहा है तो कट्टरवाद परोसा जा रहा है। और कट्टरवाद का क्या असर होता है ये तो हम लोग तुरंत देखे हैं जो बांग्लादेश में हो रहा है। तो बिहार में भी अगर ऐसी शिक्षा दी जा रही है उस पर तुरंत रोक लगे। वहीं मदरसे के मामले में मुख्य विपक्षी दल राजद ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा है कि बिहार में एनडीए की सरकार है, फिर भी वो ऐसी बातें कर रहे हैं। बाल संरक्षण आयोग के चेयरमैन
कानूनगो ने जो बातें कही है वो कहीं ना कहीं एजेंडा की बातें कही है, और एजेंडा की राजनीति वो लोग चला रहे हैं जो लोग नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम समाज के बच्चे बुनियादी तालीम हासिल करें, बुनियादी शिक्षा प्राप्त करें। जिस किताब के संबंध में पाकिस्तानी किताब कहा जा रहा है वह तालीम इस्लाम है। इसके जो लेखक हैं वो हज़रत अल्लामा मुफ्ती आज़म किफ़ायतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह है, जो भारत के ही रहने वाले हैं। कुछ दिनों पहले बिहार सरकार ने वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे मदरसा बनाने का ऐलान किया था, लेकिन प्रियांक कानूनगो के अहम सवाल उठाने के बाद जो बिहार मदरसा बोर्ड के सेक्रेटरी और चेयरमैन हैं वो भी गोलमोल जवाब दे रहे हैं। अब देखना ये है कि इस पूरे मामले में बिहार सरकार क्या एक्शन लेती है। डीडी न्यूज़ के लिए कैमरामैन जय कुमार के साथ पटना से मधुरेश नारायण।